मैं भी शेरघाटी में आया हूँ, गया जिला के अंदर तो शेरघाटी में आया हूँ। आने का यहाँ उद्देश्य यह है कि महिलाएं अनुमंडलीय अस्पताल शेरघाटी में यहाँ पे धरने में बैठी हुई आशा महिलाएं जो है, अब किस कारण से धरने में बैठी हुई मैंने दिखाया भी दो वीडियो में कि बांका बिहार सरकारी अस्पताल के सामने बैठी हुई। पूरा बिहार में ये चल रहा है धरना, और ये अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है। जो बिहार सरकार है इन लोगों की बात को सुनी नहीं है। और अभी ये शेरघाटी में मैं आशाओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि इनकी मांगे क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। रेखा देवी, आप लोग किस लिए धरने पे बैठे हुए हैं? हम लोग मानदेय के लिए बैठे हुए। मानदेय के लिए बैठे हुए हैं? तो क्या सैलरी नहीं मिलती है क्या? नहीं। क्या कितना पेमेंट मिलता है? ऐसे पेमेंट नहीं मिलता है, कमीशन देते हैं। कमीशन कार्य के अनुसार मिलता है? वैसे कोई ये फिक्स नहीं है? नहीं। तो क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग मानदेय चाहते हैं, हम लोग को मजदूरी मिले। क्या कितना मजदूरी देते हैं? तो प्रति 300 देते हैं, हम लोग के सिर्फ 75 रुपया। सिर्फ 75 रुपया मिलता है जी। और भी किन महिलाओं से बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीना देवी है। तो आप कब से यहाँ धरने में? हम लोग 15 से हैं। 15 से धरने पे हैं। तो कब तक धरने पे बैठना है? अनिश्चितकालीन है। कब तो तक रहेंगे? कह रहे कि आप धरने में बैठे हैं, तो क्या आप सरकार से मांग करना चाहेंगे? हम लोग अपना वेतन मांग कर रहे हैं। वेतन मांग कर रहे हैं। चलिए और भी महिला से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कब से बैठी हुई हैं आप महिला यहाँ से, जो भी आशा है? हम लोग यहाँ 15 तारीख से जाने पर बैठे हुए हैं, और ये जो हड़ताल जो हम लोग का है सर, अनिश्चितकालीन चलेगी। अनिश्चितकालीन धरना है जी। तो आप 15 से बैठे हैं, आपके पास कोई अधिकारी मिलने आए? कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई नहीं आया है सर। ये बताइए, धरने के कारण जो पेशेंट को, मरीज को दिक्कत आती है तो कौन जिम्मेदार हुआ? किसी कोई अप्रिय घटना घटती है तो सरकार जिम्मेदारी होगी सर, हम लोग नहीं होंगे, सरकार होगी। सरकार हम लोग की बात सुनती, अगर हम लोग को बात को, अगर जो हम लोग को मांग है वो अगर सुनती, तो हम लोग इस तरह से हम लोग नहीं कर पाते। तो और पहले जैसे आप बहुत पहले से ज्वाइनिंग किए हुए हैं, तो उस वक्त आप धरने नहीं दिए, आज ही क्यों धरने पे आए हैं? दिए हैं 2005 से है सर। 2005 से धरने पे है? 2005 से मतलब बहाली हम लोग लिए हैं, और 2015 में किए हैं, 19 में भी किए, और अब इस 2023 में भी किए। धरना चल रहा है, तो क्या उसमें कुछ सुनवाई हुई थी? पिछले कुछ भी नहीं सुनवाई हुई सर। 1000 हम लोग को बोला गया था कि प्रोत्साहन राशि, वो भी नहीं मिल रही है सर। साड़ी का पैसा, प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है? नहीं, साड़ी का पैसा देती है लेकिन प्रोत्साहन राशि नहीं देती। काम करते हैं हम लोग, 4 काम दिखाते हैं तो हम लोग 1000 मिलती है। 4 काम दिखाने के बाद ऐसे नहीं दे पाती है। अच्छा ये बताइए, कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी से अगर आए, जो अगर प्रसव वाले व्यवस्था में आए या फिर इमरजेंसी के लिए, तो क्या उसके लिए कुछ सुविधाएं आप लोग छोड़े हैं? सर अगर प्रसव वाली आती है और इमरजेंसी आता है तो हम लोग जाने देते हैं सर। जाने दे रहे हैं? उसके लिए जाने देते हैं, और बाकी कुछ के लिए बाकी पेशेंट को रोक रहे हैं? हाँ, रोक रहे हैं सर। तो अब ये बताइए कि कौन कौन ने आप क्या मांगे है आपके आपसे सरकार कितना मांगे है? हम लोग का कम से कम सरकार हम लोग को 10,000 दे, मानदेय हम लोग का दे। और क्या मांगे है? और हम लोग को जो सरकारी सुविधा जो मिलती है, तो क्या रहने खाने की सुविधाएं भी है? हम लोग को कुछ भी नहीं सुविधा है सर। हम लोग जब हम लोग डिलीवरी लेकर के आते हैं तो हम लोग को न रहने की व्यवस्था है, और कुछ मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर। हम लोग जिस तरह हम लोग घर में, जैसे कि हम लोग आते हैं घर से, यहाँ सोचते हैं कि यहाँ फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन कुछ भी तरह का हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिलती है सर। और हम लोग को दूध काट दिया जाता है। हम लोग डॉक्टर से बात सुनते हैं। तो आप यहाँ पे कार्य करते हैं तो घर वाले सोचते होंगे सैलरी तो मिलनी चाहिए, तो नहीं मिल पा रहा है। कुछ लेके आवे न करते हैं तो काम करने क्यों जाती है? घर में हम लोग मार भी खाते हैं, बात भी सुनते हैं, यहाँ भी कुछ गलती होता है बात सुनते हैं, कोई सुनने न करता है। हम लोग क्यों काम करते हैं जो कुछ पैसा नहीं मिल रहा? आपसे सेवा दे रहे हैं 2008 से। 2008 से? हाँ। तो 2008 से कुछ पैसा उसा बढ़ा नहीं? एक बार हम लोग हड़ताल किए थे, थोड़ा सा मानदेय के रूप में बढ़ा, प्रोत्साहन राशि के रूप में बढ़ा, वो भी बढ़ा, सो भी नहीं आज तक मिला। हम लोग अभी तक नहीं मिला। बोला कि 1000 दिया जाएगा आशा को, वो भी हम लोग को नहीं मिला। एक तुरी बोला गया कि 3000 मिलेगा, वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। स्वास्थ्य मंत्री अभी बिहार में तेजस्वी कुमार यादव जी हैं, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील करना चाहेंगे कि हम लोग को मानदेय दिया जाएगा। हम लोग को बाल बच्चा 8, 10 बरस, 20 बरस से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब उन लोग को मानदेय देना चाहिए। मतलब देखिए, जो भी यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, उनका कहना है कि जो 2005 से कोई 2008 से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो इनको कोई मानदेय के रूप में पैसा नहीं दिया जाता है, सैलरी नहीं दी जाती है, और इन्हें प्रोत्साहन ये कमीशन के टाइप पे जितना कार्य करेंगे उतने हिसाब से पैसा मिलेगा। जो भी तो ये कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से मजदूरी इन्हें नहीं मिल पा रही है, और ये धरने में बैठे हुए हैं। 12 तारीख से धरना, बट यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल शेरघाटी में 15 से बैठे महिलाएं, और ये अभी तक बात इनको नहीं सुनी जा रही है। मैं और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? लक्की कुमारी। लक्की कुमारी, आप कब से सेवा दे रहे हैं आशा में? 2008 से। 2008 से आप भी दे रहे हैं, तो क्या इसमें संतुष्ट नहीं है जितना आप खर्च मिलता है उससे? नहीं सर, संतुष्ट नहीं है, उतना में खर्च नहीं चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है। चलिए और भी किसी महिला से हम बात करने की कोशिश करो। आपका क्या नाम होगा? संजू देवी। संजू देवी, तो क्या आप ये जो आप धरना दे रही हैं, तो क्या कब तक धरना देंगी? बहुत हो रहा है, अनिश्चित हड़ताल है, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा आपका। तो आप लोग आपसे क्या सरकार, बिहार सरकार तक क्या मांग करना चाहेंगे? वेतन मांगना चाहते हैं। और एक आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वैजयंती कुमारी है। वैजयंती कुमारी, आप कब से सेवा दे रही हैं? 2005 से दे रहे हैं हम लोग।
तो आप धरने पे हैं, आपके आपसे जो अभी जो भी बहुत यहाँ पे कच्चे के मरीज पेशेंट आए हुए हैं, उनको दिक्कत आ रही है, तो क्या क्या, क्या करना दिक्कत चाहिए? आ रही तो हम लोग का दिक्कत है, जो सरकार सुनने के लिए नहीं आपकी तैयार भी है। दिक्कत है? हम लोग को दिक्कत नहीं है, घर परिवार सारा संसार छोड़ के 12 बजे रात में रोड पर जो निकाल दी है, उसके लिए हम लोग के लिए सोचा है। अगर रोड पर मार जाएंगे उसके लिए कौन सोचेगा? सरकार के जब हम लोग काम कर रहे हैं, नौकर बने हुए, तो हम लोग का पेमेंट करना चाहिए कि नहीं? महीना के 1,000 रुपया अगर देता तो हम लोग का कोई एहसास नहीं था। कमाया हुआ मजदूरी भी इन लोग खा जाता है, ऐसा सरकार के काम करके क्या करेंगे? रोड पर अपने घर में न रहेंगे? हम लोग का सरकारी घोषित सेवा करे, इसके बाद जो है कि मृत्यु के बाद जो हम लोग का 5 लाख रुपया है, 10 लाख, वो हम लोग का पेंशन कर दे। इसके बाद हम लोग का जो भी सेवा है, हम लोग प्रोत्साहन राशि नहीं लेंगे। इनको बदलने की बात कर रहे हैं। ये आप देखिए, मैं बैनर दिखाने की कोशिश करूंगा। बिहार देखिए, मैं बैनर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो लगा हुआ, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ आशा संघ अधीन संचालित संघर्ष समिति मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा संघ प्रखंड सिरघाटी गया, यहाँ पे चल रहा है, जो यहाँ पे बैनर लगा चुके हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी ये देखिए कि सरकारें जो भी नेता होते हैं, सांसद और विधायक होते हैं, उसे सैलरी के अलावा उन्हें सुरक्षा भी दी जाती है। और ये जो महिलाएं हैं, इन्हें ना ही कोई सुरक्षा दी जाती है, ना ही सोने की खाने की सुविधा दी जाती है। और ये कार 24 घंटा कार में इन्हें लिया जाता है और इन्हें पैसे नहीं दी जा रही है। और बहुत ही आपने दुख दर्द को बयां किया है। तो मैं और भी पेशेंट को दिखाने की कोशिश करूंगा कि इन लोगों की वजह से क्या कोई मरीज यहाँ पे आप दिखाने आए हैं जी। तो क्या कब आए थे, किस वक्त आए थे आप? आज अभी 1 घंटा पहले आया। तो आपको क्या दिक्कत? अभी नहीं, प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग दिखाने आए थे बच्चे को? तो अभी तो नहीं चल रहा है काम, तो सरकार की वजह से ये आंदोलन चल रहा है। तो आप आज ही आए थे क्या और भी किसी दिन आए थे? नहीं आ जाएंगे। देखिए, बहुत से मरीज आए हुए हैं। अब बताइए कि अगर किसी तरह की फिर कोई घटना घटती है किसी पेशेंट की, कितना निंदनीय बात होगी। तो मैं निवेदन करता हूँ बिहार सरकार से, अगर विपक्ष में रहते हैं आप तो कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सर ये करेंगे वो करेंगे, और सरकार में आने के बाद इन महिलाओं आज बैठा आशा महिलाएं जो बैठी हुई है आंदोलन पे कर रही है, हड़ताल कर रही है, तो उन्हें एक बार जरूर अपने अधिकारियों को यहाँ भेजे और उन्हें बातों को, इनके बीच का रास्ता को निकाले। नहीं तो अगर कोई घटना घटती है तो आप जिम्मेदार होंगे, इन लोग नहीं, क्योंकि इन लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि इन्हें संतुष्ट करने के लिए इनके कुछ बातों को मानी जाए, आकर अपने अधिकारियों को भेजे। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम भारत की नारी है,